अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फहद बॉम्बेवाला एंड वेलकम टू ब्लेंडर। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत कमाल के इंसान। हम लेजेंड का लफ्ज़ अक्सर लोगों के लिए यूज़ कर लेते हैं बग़ैर उसका मीनिंग जाने हुए, लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान बैठे हुए जो गेस्ट हैं हमारे, ये अपनी ट्रू एसेंस में एक लेजेंड है पाकिस्तान के। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर तुम्हें केमन आछो? आपको बंगाली आती है? हमें तो ये पता ही नहीं था। नहीं, मेरी इनिशियल जो ईयर्स से ज़िंदगी के वो ढाका में गुजरे। माई लव फॉर म्यूज़िक एंड आर्ट और जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, मेरे ख्याल से वो गालिबन चूँकि पहले साल मेरे 15 साल वहाँ गुजरे, तो आई थिंक आई ओ इट टू बांग्लादेश। आपका ढूंढ के भी कोई इंटरव्यू नहीं मिलता, इसकी कोई आपने क्या जान के आप नहीं देते थे या? मैं जान के आई अवॉइड इंटरव्यूज़, एंड आज भी जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, इट इज़ एक्चुअली मेन रीज़न इज़ बिकॉज यू हैड आस्क्ड मी एंड आई हैव अ स्पेशल फॉन्डनेस फॉर यू। और दूसरा ये कि आई थिंक I would like people and someone like you, I'd expect, to ask me hard questions and then to get blunt answers. ताहिर साहब, टॉकिंग अबाउट हार्ड क्वेश्चंस, मुझे ये बताइए कि इंटरफ्लो, ये तो बहुत सारे लोगों को पता है 83 में बनी थी, लेकिन इंटरफ्लो की शुरुआत के पीछे भी एक स्टोरी थी, उस पे क्या आप थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे? मैंने सुना था कि बहुत बड़ा बोल्ड किस्म का एक डिसीजन था और आपने रातों रात ये एजेंसी खड़ी की थी। हाँ, मेरे ख्याल से देखें, वो जो एक्चुअल रीज़न है अगर वो मैं बताऊंगा तो इट वाज बेसिकली सम कमिटमेंट्स मेड टू मी नॉट मेट, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि मेरे जहन में हमेशा ये होता था कि एटलीस्ट इन 1983 और टिल 1983 मैं हमेशा ये कहता था कि एक अच्छा लॉयर हो, एक अच्छा अकाउंटेंट हो, कोई भी उनके दफ्तर जाता है, एक अच्छा डॉक्टर हो, उनके लिए इंतज़ार करता है। बट इट वॉज नॉट सो इन एडवर्टाइजिंग, एंड समहाउ it was as if, you know, the client is king and you are just a PR person running around, which I thought was not right, because आप ये देखें कि जो आप big ideas आपके आते हैं, that big ideas change a business. वो जो चंद उस ज़माने में लाखों की इन्वेस्टमेंट होती थी, उससे करोड़ों रुपए का फ़ायदा कंपनी को भी होता था। So I always had that belief that you are a strategic partner and you're not just a vendor. But the one thing I always had in my mind is that when you add value, और आप अगर कहीं पे एक अपनी आइडियाज की वजह से किसी की प्रोडक्ट या सर्विस को बेनिफिट कर रहे हैं, those people should value you and the same way that they value good lawyers, good doctors. NTM पे आपको याद होगा नादान नादिया, एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा, हम तो पागलों की तरह उसका इंतजार किया करते थे और हंस के उल्टे हो जाते थे। नादान नादिया में उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी दिखाई थी जिसको सुपर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग याद है आपको? जी। ताहिर साहब, आज भी मैं वो जब देख रहा था ना, मुझे लगा था एडवर्टाइजिंग बदली नहीं है। इट इज़ अ सैड थिंग। हुआ ये था कि हमारे ज़माने में जब वो हमारी सोच थी, तो इन द हे डेज ऑफ इंटरफ्लो हम उस पर किसी हद तक, काफ़ी हद तक कायम रहते थे कि हम अपने क्लाइंट के साथ ऑन अ इक्वल फुटिंग एक रिलेशनशिप रखते थे। वी यूज्ड टू वैल्यू देम, वी यूज्ड टू, बट इसमें जो चेंज आई है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली जो चेंज आया वो ये आई चेंज के उन्होंने जो ये रिटेनर सिस्टम कर दिया। तो उस वक्त भी मैंने मार्टिन सोरेल से ही कहा था कि यार हम अब वेंडर बन गए हैं, अब हमारी वो कदर नहीं होगी, बिकॉज एडवर्टाइजिंग में आपकी कदर होती थी जब आपको वो एज बेसिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते थे। अब वो आपसे कहते हैं कि आपने इतने लोग रखते हैं, ये उनका ये काम होगा, इसको रखना है, उसको नहीं रखना है, इतने पैसे आप ले लें। सो यू हैव बिकम लाइक अ जैनिटोरियल सर्विस। अब एक और चीज़ जो है विच वॉज ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग वॉज कि जो स्पेशलाइजेशंस हो गई, यानी पहले जैसे हम पेप्सी के साथ काम करते थे तो हम उनकी क्रिएटिव भी करते थे, उनकी मीडिया भी करते थे, उनके इवेंट्स भी करते थे, तो एक होलिस्टिक अप्रोच होती थी। अब क्या है कि एक ब्रांड मैनेजर है, उससे डील करना है एक क्रिएटिव एजेंसी से, एक डिजिटल एजेंसी से, एक आउट ऑफ होम एजेंसी से, एक रिसर्च एजेंसी से, एक तो इतना अच्छा। और ये जो सारी हैं टीम्स, दे have their own interests. For instance, मीडिया हाउस का इंटरेस्ट क्रिएटिव
एजेंसी से मुख्तलिफ होगा, डिजिटल का होगा कि मुख्तलिफ होगा, बिकॉज हर एक की अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट होती है. बिल्कुल. सो बट दिस इज नॉट जस्ट पाकिस्तान, दिस इज ग्लोबली. और मजे की बात यह है कि अब ग्लोबली जी बड़े ब्रांड्स, बड़े क्लाइंट्स में अब ये सोच आई है कि यार हमने ये जो किया है ओवर स्पेशलाइजेशन, वो हमने शायद गलत की है, बिकॉज हमें ब्रांड कस्टोडियन अब नहीं मिल रहा है. बिल्कुल ऐसा होता है कि एजेंसीज ने खुद ही अपने हाथ पांव काट के छोड़ दिया. अब आप मुझे बताएं, क्रिएटिव एजेंसी के लिए कोई कितने ही आपको, ये वो कौम है ताहिर साहब जो सोचने के काम को काम ही नहीं समझती. वो तो आप कोई आइडिया लेके जाएं तो कह रहे हैं यार ये तो हमारी बेगम भी सोच देती, ये आइडिया तो मैंने आपको दिया है, तो अक्सर आपको ये तो आइडिया मैंने आपको दिया था, इसके मैं आपको क्यों पैसे दूं. आइडिया as on its own, for instance, you go to a client and say I have an idea which will take your sales 10 times higher and you pay me X amount for it. I doubt if there are too many takers. इंटरफ्लो बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी थी और आप विदाउट एनी डाउट कहा जाए तो सबसे ज़हीन इंसान है इस पूरी इंडस्ट्री के. What went wrong? What went wrong was diminishing of my interest in it, कि मैं बहुत सारी दूसरी चीज़ों में गया. आप बोर हो गए? बोर क्या, मुझे हमेशा शौक होता मैं किसी नई चीज़ का, जैसे आज भी इस सब कुछ के बाद मैं कुछ नई चीज़ें सोच रहा हूँ. दैट एक्साइट्स मी बिकॉज आई एम बेसिकली एन आइडिया पर्सन. सो एनी आइडिया इट एक्साइट्स मी एंड इग्नाइट्स मी. तो उसमें ये हुआ था कि देन द लीडरशिप दैट आई इंटरेस्टेड टू, आई थिंक आई मेड अ रॉन्ग चॉइस. एंड आई थिंक द वे जो मैं इंटरफ्लो को जिस तरीके से हमने नर्चर किया था, जो हमने एक चीज़ बनाई थी, उसको वो बाद की लीडरशिप अपहोल्ड नहीं कर सकी. एंड वेरी फ्रैंकली इट इज़ एडवर्टाइजिंग में एक तो ये भी होता है साइकिल्स आते हैं, बट मोर देन अ साइकिल बिकॉज वी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 83 में हम कायम हुए, 87 तक वी हैड बिकम द लार्जेस्ट एंड वी हेल्ड दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन वो हमारी जो मेरी जो गलती थी कि जो लीडरशिप ट्रांसफ़र हुई, इंस्टेड maybe today if I look back I should have done the transfer to a group rather than individuals. I entrusted the leadership to a CEO rather than a, let's say, it should have had at least 2 or 3, at least 3 if I look back, 3 people, so that they could have kept each other in check. So I think that loss, and because I was so engaged in other things, by the time I came back the loss had already been done. That is one. But 2 एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप देखेंगे कि वो क्यों हुआ. देखिए हमारे जो बड़े क्लाइंट्स थे, मसलन नेस्ले, पाकिस्तान टोबैको, ठीक है, लीवर, ये सारे ब्रांड हमने इंटरफ्लो से खुद उठा के ओगलवी को दिए जी. ठीक है. अब अगर आप अपने मेजर क्लाइंट्स को उठा के एक और कंपनी में दे दें और आपकी फिर वो एफिलिएशन भी ख़त्म हो जाए और आप एक लोकल ब्रांड रह जाएं. ओगलवी की टंकी तो आपने फुल करके दी थी ना. हाँ, इंटरफ्लो की थोड़ी सी उस वक्त खाली हो गई. बट इवन देन ताहिर साहब, आप लाइक यूफोन इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. अब अभी भी जाके आप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे ना यूफोन ऐड, तो आपको वो 10 साल पुराना गद्दे वाला ऐड निकाल के देगा या वो आपको तेरी मेहरबानी निकाल कर देगा. मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो. तुम ये गद्दा कहा था. हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है. सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज. यूफोन की थोड़ी सी स्टोरी बताएं. यूफोन एज इट इज द नेम, I can take some credit because I came up with this name and the client was bold enough to accept it. और उनका स्लोगन जो था वो भी मैंने दफ्तर में एक क्लाइंट के साथ बैठे बैठे मैंने कहा कि तुम ही तो हो, अगर हो तो nice. But where I'm saying there was a game changer, वो ये था कि जब इनकी लॉन्च होने वाली थी तो इनकी लॉन्च की पूरी कैंपेन बन गई थी और उस वक्त हर लॉन्च कैंपेन में ये समझा जाता था कि अगर टेल्को है तो गोल्फ होगी, प्राइवेट प्लेन होगा. तो यही ऐड बना था, उन्होंने अप्रूव किया. तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उनके मार्केटिंग हेड, आई कैन नेम हिम, सलमान वासे से मैंने कहा, मैं कि यार वेरी फ्रैंकली
You have approved it. Our agency has done it, but this is not the right approach. क्या तो कहने लगे कि क्या है, मैं क्या, this should go to the common man. तेरी मेहरबानी, मेहरबानी। कुछ भी कहो, साफ आवाज से फर्क पड़ता तो है। तो सिर्फ यूफोन देता है आपको साफ आवाज, फौरी राब्ता और वसी नेटवर्क। तो आपको और क्या चाहिए? क्या? This cellular phone will help a plumber, an electrician, a driver. I was working on the brand after they left this positioning. I was at JWT उस टाइम पर, तो उस वक्त तो बहुत ही बेचारे मैयत ज़दा इश्तिहार लगता था, कोई मर गया है। घड़ी और मैं साथ रेस लगाते हैं, सब जल्दी जल्दी करना होता है, फिर चीज़ें कच्ची ना रह जाएं, टेस्ट भी अच्छा हो, सब चेक करती हूँ। सारा काम फोन पे होता है। लिटरली चल रहे होते हैं और हम उनसे कहते थे यार आप वापस क्यों नहीं जाते, वापस क्यों? तो सब वो कहते थे ब्रांड के लोगों को, वो नए लोग आए थे हम शो, तो वो कहते थे कि यार वो ब्रांड का ना या प्रोडक्ट का फंक्शन नहीं रजिस्टर होता था। ये मैं कहता था कि यार ये किस किस्म की फजूल बात है। ताहिर साहब भाई सबको पता था कि ये यूफोन का ऐड है ना। साफ आवाज, फौरी राब्ता, मुझे बताएं इससे ज्यादा क्लियर क्या मैसेजिंग होगी? हम कहाँ जा रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, साफ? एकदम साफ। ये है यूफोन का नया वसी नेटवर्क मिस्टर। साफ आवाज और फौरी राब्ता। अच्छा अच्छा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? एकदम साफ। जमीन सिर्फ 200 फुट रह गई है। और I know people who used to wait for the new Ufone ad. And मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी की. I'm not talking about advertising and marketing professionals. आम आदमी. वो होता था, they used to wait for the new commercial. और ये मैंने देखा है कि महफिलों में लिटरली डिस्कशन रही है, नया ऐड देखा है यूफोन का. That is what advertising and the power of advertising is. क्या आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना स्लो है? इसीलिए यूफोन आपको दे रहा है तेज तरीन मोबाइल इंटरनेट बेहतरीन रेट्स पर। ताहिर साहब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस टाइम पे आई वाज स्टडीइंग और यूफोन ने एक पूरा एड प्रिंट किया था, प्रिंट एड था जिसमें कंपटीशन कराया था उन्होंने और कहा था कि यूफोन का लोगो आप लोग बनाएं और सबमिट करें। और फिर जाहिर सी बात है उसमें से कोई चीज चूज हुई थी। शुरू में तो बहुत ही कोई कर्सिव सा कुछ एक था, यूफोन लिखा हुआ था। Then we rebranded it. But that was again, हमारी यही थी कि यार involve people and consumer as much as you can, get a brand excitement. You know, there should be excitement around a brand. वरना brand तो dead हो जाता है. You have to. Pepsi में भी हमारी हमेशा जब तक हमने Pepsi किया, my thing to my client was always that we should always be exciting. We should always be relevant, and we should always be seeking new frontiers. Masan, and I was very lucky that I had worked with some very good marketing people. One day, there was a Greek gentleman, Dennis Maramatinos. He, in fact, had come from Procter. Later on, he became very big. He became the worldwide chief executive of Burger King and all that. But he was looking after Pakistan. ठीक है. तो एक दिन वो हम बैठे हुए थे, टीवी पे आ रहा था, इमरान खान had just returned after winning a test series in India. और मेरे ख्याल से वो ट्रेन स्टेशन वगैरह कहीं पे बड़े लोग, लाखों की तादाद में. ओके. तो मैंने डेनिस से कहा कि डेनिस, won't be a great idea if we sign this guy. Oh. So he said, buddy, I'll give anything for that. Can you do it? मैंने कहा, I can approach him. I can talk to him. उस जमाने में Pepsi was not allowed to make ads anywhere in the world except for the US. Really? Yeah.
Now again client की मैं बता रहा हूँ guts. He says, look, you talk to him, you make a film, but उस ज़माने में बड़ी सस्ती फिल्में बनाती, but you make me a quality film, I'll find the money for you from somewhere. Because officially he could not say कि हम ये कर रहे हैं. हम ये कर रहे हैं, सही. तो मैंने खान साहब से बात की हुई, हमने वो एड बनाया. वो एड जब हम चलाते थे तो हम ये नहीं कहते थे कि हमारी कोई लोकल कॉपी है, हम एक इंटरनेशनली उस ज़माने में F-17 के एक एड था पेप्सी का, हम रिलीज ऑर्डर में वो लिखते थे और जो रिपोर्टिंग होती थी इंटरनेशनली उसमें कोई जिक्र नहीं था कि हमने कोई ऐड बनाया है. बोथ डेनिस एंड आई वर कॉल्ड टू न्यूयॉर्क टू एक्सप्लेन. तो डेनिस ने मुझसे एक काम कहा था कि उसने कहा रिसर्च, जस्ट शो व्हाट हैज हैपेंड. Okay. When the Imran Khan campaign came at that time, Coke was 55%, Pepsi was 45%. That one campaign turned it around. So when we went to New York, there was a very famous gentleman called Alan Potash, जिसने Michael Jackson की Pepsi की campaign की थी. So उस ज़माने में he was really सही. तो एलन से मैंने कहा, एलन यू आर एन एडवर्टाइजिंग मैन, जो हमने किया ठीक किया गलत किया. उसने कहा आई न्यू तुम लोग फिगर्स लेके आओगे. सही. ठीक है. एंड आई कैन नॉट, बिकॉज हमने हर बॉटलर से सेल्स की फिगर ले ली थी, हमने इनसे नीलसन से कंज्यूमर रिस्पॉन्स ले लिया था. उसने ओके, बट you are allowed to do cricket copies from today, but Amazing. now the boards will be approved at the headquarter. I'll approve it. Wow. ये वो दौर था जब पेप्सी की बोतल 5 रुपए की मिलती है. Just to give it a Perspective. younger audience. But तो ये हो गए डेन साहब. कई सालों के बाद मेरे दोस्त इरफान मुस्तफ़ा आए एज कंट्री हेड ऑफ पेप्सी. तो मुझसे कहने लगे, यार ताहिर हम क्या नया करें. मैं क्या, देखो नया करने के लिए यू हैव टू बी वेरी बोल्ड. उससे कहा हाउ. मैं क्या, मैंने तुमसे पहले पेप्सी को सजेस्ट किया था कि डिस्को दीवाने नाज़िया हसन की आई है, दैट इज अ हिट, एंड लेट अस कैश इन एंड लेट अस साइन हर अप, बट यू पीपल डिडंट हैव द गट्स. मैं क्या, नाउ देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड वाइल्डर साइंस, उनका गाना दिल दिल पाकिस्तान, वी शुड जस्ट गो एंड गेट इट. पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये गाने. In my country, Michael Jackson sells, but not as much as these guys. And what I'm taking the brand onto is on a nationalism thing, implied nationalism. Pepsi, Pakistan was a nationalist. ताहिर साहब, आज तक पाकिस्तान में कोई जो सबसे कमाल कॉपीराइटर हमारा मौजूद है इस वक्त, वो ये साहब खुद हैं आई थिंक, और एक इमरान असलम. नहीं, इमरान असलम तो बड़ा कमाल. जिन लोगों को आपने ट्रेन किया, जिन लोगों को आपने बनाया, यानी पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग की अभी की जो इस वक्त करंट आपके CEOs हैं और MDs हैं और GMs हैं, ये सारे बहुत सारे जो आपके ट्रेन किए हुए हैं. और हमें ये भी पता है कि इन सारों में से बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने आपको डसा भी है, क्योंकि जाहिर बात है जो इंसान बनाता है तो फिर हर तरह का बंदा मिलता है. क्या इस वजह से आपने इस वक्त सारा बिजनेस अपनी फैमिली के अंदर रखा हुआ है? A lot of people question this, a lot of people criticize this कि यार ताहिर साहब ने ना तो सारे अपने बच्चों को दे दिया है. How would you respond to this? Okay. The first thing is that in most of my companies, अब जैसे इंटरफ्लो में भी एक वक्त मेरे पास there was a junior partner. Contact Plus में भी I had a partner. पिरामिड में रोयल हयात वाला पार्टनर. रोहिल हयात, ठीक है. तो हर जगह पे आई हैव नो इश्यूज विद दिस. अभी भी अगर मेरे बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं, आज भी इनफैक्ट वी विल बी अनाउंसिंग इन अ मंथ और टू वेरियस दैट वी विल बी गिविंग स्टेक्स इन वेरियस कंपनीज टू इंडिविजुअल्स अदर देन द फैमिली. इससे कि यू कांट कीप इट. इंटरफ्लो में भी आई हैड गिवन 30% ऑफ माई शेयर्स. ठीक है. In Contact Plus, I had given 30% of my shares in this. So
I have no issue with that. असल में चूंकि I'm back and the company was in a bit of a turbulence, तो अभी I had to come rebuild a team which I'm building. Yeah. And there's some very good new talents that I've again been. अच्छा, और दूसरी बात, जहाँ तक लोग, मैं शुरू में आपसे कहता ना कि जो लेगेसी होती है मेरी, जो जिंदगी में what makes me feel really good is कि अगर आप आज एडवर्टाइजिंग, मीडिया या मार्केटिंग, इन 3 फील्ड्स में जितना वी आर लकी टू हैव माय एक्स कोलीग्स देयर, उन्होंने अपनी एजेंसियां बनाई हैं, रेडियो स्टेशन बनाए हैं, टीवी चैनल बनाए हैं, कंपनियां बनाई हैं, they've grown in big multinational companies, reached big positions in banks, they've reached big positions. So to me, I think that is because वो डेविड ओगलवी कहता था that you should be like a medical hospital, कि अपना काम हो रहा है, सही है, बट लोग ट्रेन होते जा रहे हैं, and that is such a, अब मैं एक आध नाम लूँ, रेहान मर्चेंट was in Interflow, he was a young talented person who had just come from, that's done his business school. Mashallah, today when I see him, इसी तरीके से all others, जी सारे मुझे खुशी क्या होती है कि they have made it, and there I just hope to God that we can keep on, the Interflow group keep on. आप अगर आज टीवी चैनल्स ले लें तो आपको हमारे ग्रुप के कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं किसी सीनियर पोजीशन पे दिखेगा. आप रेडियो ले लें, हमारे कोई ना कोई लोग, जी आप हर जगह तो दैट टू माय माइंड इज व्हाट. और बाकी ये होता है कि देखें, कुछ लोग होते हैं जो अच्छी नोट पे जाते हैं, अक्सर 90-95% ऑफ माय पीपल, एंड इवन व्हेन दे बिकम कंपेटिटर्स. देखें, कंपेटिटर्स में एक बड़ी सिंपल सी बात होती है. जब हमारे बॉक्सर मोहम्मद अली थे जी, इनकी सोनी लिस्टन के साथ मुकाबले होते थे, एंड इट यूज्ड टू बी अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना दोस डेज बॉक्सिंग. तो एक दिन उसने लिस्टन से कहा कि यार लुक, व्हाई कांट वी बी फ्रेंड्स. उसने कहा नो आई हेट यू. वो नीचे ये गया, भागा उसके पार्किंग लॉट में, उसने देखो यार, वी आर ग्लैडिएटर्स इन द अरीना, बट आउटसाइड द अरीना वी आर ह्यूमन बीइंग्स. वाह. तो मैं भी कॉम्पिटिटर, अब मेरे अपने कोलीग जब कॉम्पिटिटर बनते हैं तो मैं ये कहता हूँ ये ग्लैडिएटर्स इन द अरीना यार, वो तो ठीक है. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी हर एक के साथ आज भी वही चीज़ है. आज आई फील रियली प्राउड कि मैंने अक्सर अपने एक्स कोलीग्स को कभी भी फ़ोन किया है, दे हैव ऑलवेज रिस्पॉन्डेड एंड दे हैव कम एंड दे हैव नेवर टोल्ड मी कि आप आ जाइए, एंड उन्होंने हमेशा कहा नहीं जी आपने बुलाया, वी आर कमिंग. ये लेगेसी इसी को कहते हैं. मुस्तफा सर, एक तस्वीर दिखाइएगा ताहिर साहब को. ताहिर साहब, ये जो ये बात कर रहे थे ना कि कंपेटिटर्स आप ग्राउंड में होते हैं, वैसे मुझे लग रहा है जो अवार्ड्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने, मुझे लग रहा है, बहुत लिटरल ले लिया. ताहिर साहब, अवार्ड्स जो इस वक्त हो रहे हैं, आपको क्या लगता है ये क्या चल रहा है? मुझे खैर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आप अपना दें ताकि मैं भी फिर आप. ताहिर साहब, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है ये है अपने ही ज्यूरर्स होते हैं, अपनी ही एजेंसीज होती हैं, अपने ही क्लाइंट साथ में बैठ के आड़ा गाड़ा करके एक दूसरे को, लेकिन अब आई मीन अगेन उसके बीच में बहुत अच्छा काम भी है ताहिर साहब, जो वाकई में अच्छा काम है, जो तारीफ़ के लायक है. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा मीडियोकर काम भी इस चक्कर में, वो नहीं होता था क्लास के सारे बच्चों को मेडल पहना दिया आपने. देखिए भाई, एक ज़माने में किसी को निशान इम्तियाज़ मिलता था तो लोग उसकी दावतें करते थे. अब इस मुल्क में निशान इम्तियाज़ का मेयार ऐसा हो गया है कि वो बेचारा जो जिसको मिलता है वो छुपता छुपाता फिरता है. सही बात. आप किसी भी अवार्ड की उस वक्त तक अहमियत होती है जब तक कि एनीवन एंड एवरीवन सेज कि नहीं यार, दिस he deserves it. Yeah, she deserves it. जहां आपने जरा भी कॉम्प्रोमाइज किया तो बाकी जो बेचारे जो डिजर्व करते हैं ना, उनके साथ आप ज्यादती कर देते हैं. ठीक है, जैसा आपने खुद कहा कि कुछ बहुत अच्छा काम भी चूंकि मीडियोकर काम को भी कहीं मिल रहा है तो वो उसके साथ ज्यादती हो जाती है. बट
कमिंग टू दैट, मैं अभी जो अपनी नई इनिंग्स में शुरू कर रहा हूँ, सो आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ टेलीविजन एंड आफ्टर क्रिएटिंग, तो एक तो आई एम हैप्पी टू कम बैक बिकॉज मेरा पैशन इन द एंड हाई एडवर्टाइजिंग, सो एक तरफ तो इंटरफ्लो, बट नाउ जो एरियाज में मसलन मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केटिंग में वी आर ट्राइंग टू नाउ, आई थिंक आई विल बी ऑन द बोर्ड ऑफ कॉटलर, Philip Kotler's Kotler Impact. We are trying to launch new textbooks for marketing in the new Sync success stories and Amazing. all. We are trying to introduce Philip Kotler Marketing Awards, which will hopefully be very, very selective. तो एक अभी जो मैं अपनी ये कर रहा हूँ, माई रिटर्न बैक टू माई फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, सो उसमें दैट इज़ माई न्यू थिंग विच इज़ कीपिंग मी एक्साइटेड के कमिंग बैक. सम ऑफ माई कंपनीज अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसमें AI वी आर ट्राइंग टू वर्क. सो एवरी फ्यू ईयर्स एक नई जर्नी होती है एंड इट रीइग्नाइट्स मी, एंड आजकल व्हाट इज रीइग्नाइटिंग मी इज दैट आई वांट टू गेट दीस थिंग्स डन. कमाल. And I want to get ये them. ताहिर साहब जो आपने जुमला बोले ना 2 दफा कि मैं वापस आ रहा हूँ, इससे बहुत सारे लोगों की कांपे टांग जाएंगी. आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग बड़े परेशान हो जाएंगे ये सुन के कि भाई तैयार हो जाएं. ताहिर साहब टीवी के ऊपर थोड़ा सा आते हैं. एक तो आपने ना सिर्फ ये कि इतने सारे काम किए, ये सारे काम आपने एक वक्त में किए. आपको कभी कभी ऐसा नहीं होता था कि अपन ही भगवान है? असल में देखें, लाइफ में एक चीज़ ज़रूर होती है कि व्हेनेवर समथिंग गोज रॉन्ग, आपने बैठ के उसको एनालाइज करना पड़ता है कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट. ठीक है, एक चीज़ तो डेफिनेटली है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि अल्लाह की जो मर्जी है जी. ठीक है, बट उसके साथ साथ ये होता है कि फॉर इंस्टेंस टीवी, हमने न्यूज़ 1 और TV1 का एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी लंबा. नाउ वी हैव सोल्ड इट. जी. ठीक. व्हेन आई लुक बैक, न्यूज़ नेवर सूटेड माय टेम्परामेंट. आई शुड नेवर हैव गॉन टू न्यूज़. पाकिस्तान में जो न्यूज़ है, इट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड 3 चीज़ें आप करें, ये न्यूज़ बनती है. यहाँ पे क्राइम, करप्शन, क्रिकेट. ठीक है, क्राइम, करप्शन, क्रिकेट. क्रिकेट. क्रिकेट क्यों को आप न्यूज़ दे दें, क्राइम, वो न्यूज़ है. कमाल है. 3 C's. हाँ, 3 C's. एक और चीज़, हमारे एक बड़े मशहूर एंकर ने एक दिन मुझे कहा था कि ताहिर साहब, इस मुल्क में इज्जत उसकी होती है जो दूसरों को बेइज्जत करता है. ओहो. तो मैंने कहा कि यार ये काम तो मुझे कभी नाराज आया, ना पसंद आया कि किसी की बेइज्जती करें आप, किसी के स्कैंडल्स को आप ये करें. सो टेम्परामेंटली आई वाज नॉट अ न्यूज़ पर्सन, सो आई शुड नेवर हैव गॉटन इनटू न्यूज़ बिकॉज आई लाइक टू बाय नेचर लाइक टू प्लीज पीपल, कि मैं किसी के काम आ सकूं. सही. न्यूज़ में अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन एंड यू गॉट टू बी. कि एंटरटेनमेंट में हमारी फीलिंग ये थी एज अ टीम और सीमा की भी, कि अगर हम कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसमें कोई मकसद होना चाहिए. मसलन हम अगर बनाते हैं प्ले, तो उसके अंदर कोई इशू हम हाईलाइट करें, जैसे पानी का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, ख़वातीन की राइट्स का इशू है. यू नो, सम दे शुड बी सम पर्पस. ठीक है. और उसके बरक्स कुछ लोग थे जिनसे बात भी होती है, हमारी दोस्त हैं, वो कहते थे कि यार इस मुल्क में ड्रामा वही चलेगा जो सास बहू वाली कहानी हो, जहाँ औरत को 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए, औरत रोती रहे, सिसकती रहे. अब मेरी 3 बेटियां हैं, माई वाइफ ऑल्सो इज वर्क्स. आई डोंट बिलीव, आई कुड नेवर, सो आई कुड नेवर हैव माई पीपल मेक दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट. सो इसेंशियली अगर मैं देखता हूँ तो ये जो 2 चीज़ें थी, ये ना करके भी आई एम वेरी हैप्पी दैट वी नेवर डिड इट. वी नेवर ट्राई टू डू सेंसेशन इन आवर न्यूज़ एंड वी नेवर ट्राई टू डू दिस इन आवर entertainment. So as a result, we didn't make it to the top. तो ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात ये है कि दुनिया भर में जब भी एक रेस शुरू होता है तो कोई 12-15 घोड़े दौड़ते हैं जी. ठीक है, उसके बाद 2 या 3 रह जाते हैं. बिल्कुल सही बात.
आप देखें एक ज़माने में कोई डॉक्टर पेपर, कोई आरसी कोला, फला कोला, ये कोला, पूरी दुनिया में ये था। आज रह गए पेप्सी और कोक। बिल्कुल ठीक है। एक ज़माने में मुख्तलिफ लोग थे जो हर चीज़ें बनाते थे, अब रह गए हैं यूनिलीवर और प्रॉक्टर और कोलगेट पामोलिव। पाकिस्तान में भी इतने सारे जो चैनल हैं, इन दी एंड जो 2 या 3 हैं, ऑलरेडी उसकी टेंडेंसी अब आ गई है। आपको एक टॉप 3 नज़र आते हैं, वो एक लीग है, और एक टियर 2 जिसे हम कहते हैं, टियर 3, ये ख़त्म हो जाएंगे। सो हमने अपनी एग्जिट जो प्लान की है वो इसीलिए हमने प्लान किया है कि इट इज़ नो लॉन्गर, एंड एवरीवन राइट नाउ माइनस दिस टॉप 3 इज लूजिंग मनी एंड बिग मनी। सही है ताहिर साहब। जियो, ARY और समा और दुनिया को छोड़ के हम न्यूज़ को छोड़ के जो बाकी सारे चैनल के ओनर्स हैं, न्यूज़ चैनल के ओनर्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि क्या वो अभी बंद कर दें न्यूज़ चैनल? मेरा तो ख्याल ये है कि दे शुड। देखिए दुनिया भर में क्या होता है कि जब मैं अगेन कोक और पेप्सी के एग्जांपल पे आऊँ, पेप्सी और कोक ने क्या किया, इन ब्रांड्स को खरीदा, एक्वायर किया। लाइक 7 अप एक ने एक्वायर किया, स्प्राइट एक ने एक्वायर किया, फैंटा एक ने एक्वायर किया, मिरिंडा एक ने एक्वायर किया। तो पूरी दुनिया में जब एक इंडस्ट्री स्ट्रेस में आती है, सो देयर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ओके, ठीक है। हमारे अनफॉर्चुनेटली ईगोज इतने बड़े होते हैं। हालांकि आज अगर आप लॉजिकली देखें तो 2-3 टियर 2 के चैनल्स अगर अपने रिसोर्सेज पूल करके एक मर्जर्स करें तो दे कैन कट देयर कॉस्ट्स एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते सीधा। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। सो आई पर्सनली थिंक दैट इन एंटरटेनमेंट द top 3 players are already very defined. In news also top 3-4 will be defined. True. And the rest will have a very tough time. Very tough time. वो उनको अभी फील हो रहा है सबको। वो हो रहा है। The pinch is there. Including us. ताहिर साहब, NTM की थोड़ी सी ना आपने हमें स्टोरी सुनानी है। एक तो देखें NTM ने पाकिस्तानियों ने पहली दफ़ा जो एक होता है ना कि एंटरटेनमेंट के अंदर जो फ्रीडम फील किया कि यार एक चैनल के अलावा भी कुछ है, ठीक है। सो वो हमें NTM से पूरा फील हुआ था। आपने CNN से पहले मुझे बताना है कि ये आपने कैसे काम किया, ये बड़ा कमाल का, मुझे याद है उस टाइम पे आई थिंक और गल्फ वॉर भी चल रही थी ना। देखिए NTM की जो ये है, हमने उससे पहले इंटरफ्लो में हमने, मेरी ये कोशिश हमेशा थी कि वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू एडवर्टाइजिंग ओनली। तो हमने विद द पाकिस्तान आर्मी एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ सैफ गेम्स हो रहे थे, तो हमने उसके अंदर हम आए। वी लॉन्च द फर्स्ट एवर स्टेट लॉटरी सेवर राइफल यहाँ पे हुई थी, एंड देन वी ब्रॉट अमेरिकन रेसलर्स टू पाकिस्तान। सेवर रेसलिंग हुई थी विद टॉप 10 अमेरिकन रेसलर्स। वाओ। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इलेक्शन जब हो रहे थे तो हमने जुनेजो साहब की कैंपेन की थी, पॉलिटिकल कैंपेन। सही। सो व्हेन द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट केम इनटू पावर, आई गॉट अ कॉल वन डे कि जी वो आप विल यू बी इंटरेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट लाइक दिस। दिस इज 1989 एंड ऑफ 89। ठीक। तो मैंने कहा सर वी आर ब्लैक लिस्टेड। So government approached you, basically. Okay. तो हमने जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से उन्होंने अप्रोच किया था, मैंने उससे कहा सर परहैप्स यू डोंट नो वी आर ब्लैक लिस्टेड। हमें गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट किया था बिकॉज वी हैड डन जुनेजोस कैंपेन। ओह गॉड। तो मैंने कहा सर जरा प्लीज चेक। देख उन्होंने कहा नो, आई बीन टोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर बाय नेम, यू नो। आप ये सोचें एक मुल्क में एक चैनल है, आप एक एडवर्टाइजिंग और मीडिया से आपका ताल्लुक है, आपकी तो ड्रीम होगी ना कि यार मुझे यार। तो मैंने उनसे ही कहा कि यार ये आप वाकई करेंगे? उन्होंने कहा करेंगे। उन्होंने कहा कावियाट ये है कि पैसे आप लगाएंगे। लो जी। मैं कहा यार व्हेन आई लुक्ड एट द फिगर्स दे वर वेरी डूएबल। तो और वहाँ पे उनको जल्दी थी कि जल्दी करें, फौरन करें। मैं कहा फौरन में करूँगा, कंटेंट क्या होगा, क्या लाऊंगा? एंड दैट इज वेयर अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर शाहिद अहमद
who represented CNN in Pakistan, he stepped in and we suddenly said, wait a minute, why don't we start with a 24-hour CNN? Gulf War हो रही है उस जमाने में, it was like a breath of fresh air. Who in Pakistan could watch CNN? बिल्कुल बिल्कुल. We launched that, and in the meantime, I had to sit on a plane and fly to London, fly to the US, fly everywhere to try. और एक तो मुझे I didn't know the field. मुझे क्या पता कि कंटेंट कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं. I had to be on my. और जैसे ही हमने वो किया, immediately हमने local content. So I remember कि हमने चांद ग्रहण बनाया था. एंड चांद ग्रहण आई अर्ज यू कि आज भी आप देख लें. जी जी. इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर. जब वो 8 से 9 बजे चलता था, द स्ट्रीट्स इन पाकिस्तान यूज्ड टू बी डिजर्टेड. मास्टरपीस मास्टरपीस. तो अच्छा, अब उसमें भी क्या था, वी हैड टू हायर द सेम डायरेक्टर्स हु वर पीटीवी. हाँ, ये आप लोगों ने कैसे किया था? ये हमने पीटीवी के डायरेक्टर से, बिकॉज पीटीवी में ये होता था कि उस जमाने में कि एक क्वार्टर में एक प्ले बना तो जी कराची सेंटर एक बनाएगा, तो लाहौर एक बनाएगा, तो सहमाही. हाँ, सहमाही. और डायरेक्टर्स बहुत थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे वो बहुत थे, तो कोई ना कोई खाली रहता था. सो वी वेंट टू द बेस्ट ऑफ द लॉट एंड वी सेड यार, एंड देन दे डिडंट हैव दोज लिमिटेशंस जो पीटीवी में होते थे. We used to give them an open budget, we used to spend money, and so हमने जो भी फिर किए अपनी productions. Then we started doing the smaller this thing, but बात ये थी कि we were a breath of fresh air. Where you go, Bhangra fashion is there. So I raise a man with your popular beat. Comfy, he's here, and he will be sure to stay. I'm looking for Pucho. Then why are you looking at me? Sorry. तो हमने खुशी क्या होती थी कि पीटीवी के पास जमाने में they used to have 6,500 people and we didn't even have 200 people. एंड बावजूद उसके We gave them a run for the money. NTM was क्या बात है, जबरदस्त है. ताहिर साहब, आपने तो मेरे ख्याल है म्यूजिक चैलेंज उस वक्त जी अपनी शाजिया मंजूर एंड वारिस बेग, बाय द वे. सुनना सुनना बोलो बोलो सुनना सुनना. You gave Shazia Manzoor and Waris Beg to the cinema of Yeah. Pakistan. Yeah, that was the biggest gift. मेरा तुम पे दिल लग गया, दिल मेरा घर कुछ दिल मेरा. तेरा प्यार मुझे मिल गया. सिर्फ वही है कि देखिए, म्यूजिक चैलेंज जो किया था हमारे लिए उस वक्त सतीश आनंद जो थे. जी. लेकिन मेरी हमेशा इंक्लिनेशन ये रही है, पेप्सी के साथ जब हम करते थे तो हमने पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड किया था. जी, पिरामिड. ठीक है. और ये पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड से जितने नंबर ऑफ आर्टिस्ट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, लाइक वाइज पेप्सी को हमने साथ करते थे क्रिकेट टैलेंट हंट. शायद अफरीदी उसकी पैदावार है. पेप्सी क्रिकेट क्लिनिक, ठीक है, बासित शायद. सो इस किस्म की चीज़ों में आदमी को, मैं कहता हूँ, अगेन सेंस ऑफ अचीवमेंट ये आती है कि यार आपने म्यूजिक चैलेंज किया है, या पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स किया है, या पेप्सी क्रिकेट क्लिनिक किए, या ये सारी चीज़ें की. ताहिर साहब, NTM के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था 96 में? एग्जैक्टली देखिए, ये हुआ था कि दी कंपनी शेयर होल्डिंग was one shareholder had basically I had 100% shareholding, but NTM में. Then
what I did was, NTM. there was another gentleman involved. I gave him 45% and I retained 55. Okay. Who Of was the, this of other the gentleman? 55, I gave 10% to another friend. Okay. And I didn't realize that resulted in me having 45 when my friend switched to the other side. So Do you want to take names? of those nahin, people? but those are हमें पता है वैसे, लेकिन फिर भी nahin, those names are not. भाई साहब ये किसने बनाया था, ये इतना गोरा? ये तो Interflow NTM. This was designed by Interflow. At that time, I think the creative director most probably was Shaji Kazmi. शजी काज़मी. हाँ. ये डिजाइन भी उन्होंने ही किया था पूरा. ताहिर साहब म्यूजिक किसने किया था इसका? This was done locally. Locally. नहीं चले. हाँ. क्या Local. बात है क्या? ताहिर साहब इसको मैं अभी भी सुनता हूँ ना, मुझे अपना पूरा स्कूल याद आ जाता है, मुझे कैंप कैंडी याद आ जाता है, मुझे बस सब याद. ताहिर साहब आपकी बड़ी जबरदस्त एक पार्टनरशिप है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा आजकल लोगों को पता नहीं है. अमिताभ बच्चन के साथ आपने पार्टनरशिप की थी, जरा उसके बारे में बताएं. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. टीवी एशिया लॉन्च किया था यूके से. हाँ जी. और इट वाज एम्ड, और उसकी ऑब्जेक्टिव था टू लॉन्च ए साउथ एशियन मल्टी कल्चरल चैनल. तो हम लोगों ने वो शुरू में किया था अपने ही रिसोर्सेज से, फिर हमारे पास, बट देन इन द एंड वी फिगर्ड दैट दो चीज़ें हमारे साथ हो रही थी. एक तो उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वेरी हाई, बिकॉज उस ज़माने में सैटेलाइट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली वे वाज टू गेट ऑन टू सैटेलाइट. इट वाज मिलियंस ऑफ डॉलर्स. और दूसरा, इंडियन कम्युनिटी किसी सूरत हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज वो कह रही थी मल्टी कल्चरल तो कह रहे हैं तो पाकिस्तानी. ओके. तो फिर हमारी पार्टनरशिप हुई अमिताभ बच्चन एंड हिज ब्रदर अजिताभ बच्चन. कम ऑन. एंड उनकी पार्टनरशिप के बाद इट सडनली ओपनड अप. It's exciting to watch. It's even more exciting to be on. Do you know why? Because it's home away from home. TV Asia, your very own. And you know, it was उस वक्त Amitabh was also at the height of his popularity. खैर वो तो अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त 1991-92 की बात कर रहे हैं हम. He was a wonderful human being. और मुझे याद है उन्होंने पहली दफ़ा जब हम पार्टनरशिप कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बताई जो मैं भूलूंगा नहीं. उन्होंने मुझसे कहा, ताहिर खान साहब एक बात याद रखें कि हम और आप पार्टनर हैं, आप मेरी जेब पे नजर ना रखें, मैं आपकी जेब पे नजर ना रखूं. हम दोनों को चाहिए कि दुनिया की जेब पे नजर रखें. इसी को बहुत बड़ी जेब है. क्या बात है. तो मुझसे कहने लगे कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप पार्टनरशिप में जाते हैं, पार्टनर आपकी जेब पे नजर रखा होता है. उसको ये होती है कि आपकी जेब में क्या जा रहा है. उसको ये नहीं फिक्र होती है कि दुनिया की जेब से हमने. क्या बात. ये मैं कभी नहीं भूलूंगा. ये मैं हर एक से कहता हूँ कि ये एक सबक जो है. क्या बात. ताहिर साहब काश हमारे सामने कोई उनकी आवाज निकाल के दुनिया की. क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त है ताहिर साहब. तो सो ये टीवी एशिया वाज ऑलरेडी देयर. No, और we लॉन्च ही आपने किया. We launched it. और बाद में जाके अमिताभ, अजिताभ और हमने डिसाइड किया we needed much more money than even they figured. Oh, अच्छा. So we sold it to a guy. Not sold it, हमने एक नया पार्टनर ले लिया, केतन सुमैया. उसने जाके उस वक्त जी टीवी became very very anxious. बिल्कुल. तो उन्होंने पे केतन सुमैया से आके डील की और केतन ने हमसे कहा कि यार पैसा हम लूज कर रहे हैं, तो why don't we sell it, at least we'll get our money back. ओके. तो जी जो है यूके में आज भी उनके स्टूडियोज वही हैं जो हमने 1992 में नॉर्थ सोल्ड में कायम किए थे. आज भी उसी स्टूडियो से जी जो है, दैट इज व्हाट वी वर टीवी एशिया.
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ताहिर साहब, ये क्या कमाल स्टोरी है। मैं मतलब मुझे मतलब मैं भी, आप मुझे सिर्फ बता रहे हैं तो सुन के मुझे हो रहा है। तो आई एम श्योर आप तो उस टाइम पे मतलब देखिए, इस तरह की जिंदगी हो ना तो फिर आपको नशों की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी मुझे लगता है हाई रहते होंगे ऑन लाइफ एंड अचीवमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। ताहिर साहब, ये चैनल्स की बात को थोड़ा सा हम कंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान में ये जो पूरा भी इस वक्त करंट रेटिंग सिस्टम है, ये जो सारा पूरा एक मुझे लग रहा है पूरा केबल माफिया है पूरा केबल ऑपरेटर्स का। डू यू वांट टू कमेंट ऑन दिस? ये क्या, ये इन्होंने गजीब गड़बड़ मचा के रखी है पूरे सिस्टम के। देखिए, सिस्टम जो है उसकी क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। जो रेटिंग का सिस्टम, रेटिंग केबल का वो इन्फ्लुएंस है नहीं। केबल इज नाउ, केबल यूज्ड टू बी वरी नंबर 1 फॉर द चैनल्स, दे आर नो लॉन्गर वरी नंबर 1। अच्छा, ओके, ठीक। जो अभी है इशू रेटिंग का, तो रेटिंग नोबडी रियली बिलीव्स इन इट। ठीक है, they are being manipulated, everyone knows it, but the good thing is that the top guys are getting their ratings, so they are happy, and the other guys who are not getting their rating can do nothing about it. क्या कर लेंगे? बट ताहिर साहब, बहुत अच्छा कंटेंट और अच्छे प्लेयर्स और अच्छे लोग जिनकी नीयत साफ है, ठीक है, वो इस वक्त हर्ट भी हो रहे हैं इसी रेटिंग के चक्कर में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, आप ही के चैनल का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इट्स गॉट वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड प्लेसमेंट, वेरी गुड लुक एंड फील, थैंक यू, गुड पीपल। आपकी रेटिंग क्या दे रहे हैं? वो जो होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं दे रहा ना, तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग। एब्सोल्युटली, ठीक है। एक आध टाइम पे तो ऐसे चैनल आ गए थे ऊपर जिनको खुद कहते हुए शर्मिंदगी होती थी कि हम नंबर 4 हैं। अब उनमें से एक चैनल बंद हो गया, तो मैं आपको नाम दे सकता हूँ कि उर्दू 1 जो था, एक जमाने में वो नंबर 4 पे था। एंड भाई, कौन से एंगल से देख रहे हो कि किस तरह वो जो नहीं था जीरो, वो जो क्या, लाइक मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, किस तरफ से आ रहे हो? राइट से आ रहे हो, लेफ्ट से आ रहे हो? -4 तो नहीं था? आपने when it comes to politics, we can safely say that you are the kingmaker. So थोड़ा सा ये बताएं कि आपने खुद कभी क्यों नहीं देखिए, एक चीज जो लाइफ में I've realized which I didn't realize when I was younger. Yeah. A politician knows politics. Why? Because number 1, he has invested his time, money, resources. Yeah. ठीक है। तो अगर शुरू में मेरी भी ये था कि मैं जाऊंगा तो इनको मैं ये एडवाइस करूंगा, ये करूंगा, बट देन आई रियलाइज वन थिंग, लाइक दे कांट टीच मी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, आई कांट टीच देम पॉलिटिक्स। ठीक है। पॉलिटिक्स में जिस शख्स ने 3 लाख वोट लेके या 2 लाख या 1.5 लाख वोट लेके वो आता है असेंबली में, वो कुछ तो जानता है ना, बिकॉज वो 1.5 लाख वोट ऐसे ही नहीं आते हैं। दिस इन द बिगनिंग व्हेन आई वाज यंगर आई डिडंट थिंक लाइक दैट, बट टुडे आई थिंक सही। उसने अपनी लाइफ लगाई होती है तो उसको आप पॉलिटिक्स नहीं सिखा सकते। हाँ, मार्केटिंग में आप उसको मशवरा दे सकते हैं। जैसे इफ आई worked with Imran Khan in the Prime Minister House for about a year, he used to tell everyone one thing, कि देखो यार, marketing जो है ना, so it was a clear thing कि he had done 22 years of politics which I had not done, so politically I couldn't add anything to him. Likewise, अगर हमारे मुल्क में आप बड़े सियासतदान जितने भी देखते हैं, चाहे जरदारी साहब हों, who I was fortunate to have known him since a young man, but they are shrewd politicians. Khan Sahab bhi after 22 years had become सीख गए थे। ठीक है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, all these people they are very shrewd politicians. तो अगर मैं ये समझूं कि मैं जाके इनको सियासत सिखा दूंगा, it's out of the question. अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ यार, ये काम है, इसकी इस तरीके से पैकेजिंग कर दें, सही, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ। या एज अ सिंसियर पाकिस्तानी में सर यार ये करें, वो अलग बात है, वो तो कोई भी कर सकता है। सो दिस इज वन थिंग। इन द बिगिनिंग फ्रैंकली आई यूज्ड टू आल्सो थिंक यार, मैं इनको
सिखा सकता हूँ, बट वेरी फ्रैंकली दैट इज देयर फील्ड। बड़ी बात है, आपका ये कह देना भी बड़ी बात है। ताहिर साहब, इसके ऊपर ना हमने कुछ तस्वीरें आपके लिए निकाली। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इनको देखने से पहले ना आपने ये करना है ताहिर साहब कि जितनी टैगलाइंस आपको याद हैं, चाहे वो आपकी अपनी हो, इंटरफ्लो की हो, कहीं के भी हो, हम आपको एक एक तस्वीर दिखाते जाते हैं। आपने हर इंसान को एक टैगलाइन असाइन करनी है, ठीक है। अब ये जो आपके जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये समझे उनके बच्चे, ठीक है। इनको क्या टैगलाइन देंगे आप? Let's not do it live. Let's do it after this thing. Let's conclude because let me just see it once. हाँ, आप देख लें इसको, फिर हम दोबारा कर लेंगे। हाँ। So there's Maryam Nawaz, there is Bilawal, there is Imran Khan, then there is Chahat Fateh, ठीक है, then there is ये, and then there is Let's skip this part. नहीं करे? तो इसमें ये हो जाएगा कि if I make it funny, तब भी आप चाहे तो कर लें, इसको हम डालेंगे नहीं, मैं सिर्फ करके आपको दे दूंगा, या वो भी नहीं चाहे? नहीं, इसको एंड पे रख लें। Let's see, let me think it over. हाँ, कर ले, आराम से सोच लें। आज अगर इलेक्शन होते हैं ताहिर साहब, आप किसको वोट देंगे? आज अगर इलेक्शन होते हैं तो वेरी फ्रैंकली आई विल वोट फॉर एनी पार्टी हु कम्स आउट विद अ सॉलिड प्लान फॉर कराची। ओके। और मेरे ख्याल से कराची की पॉलिटिक्स में यही एक ये है जो मेरे ख्याल से हल होना चाहिए कि कराची की हमेशा पॉलिटिक्स सिंध के पॉलिटिक्स से अलग चली है। And I personally think that there should be some effort कि वो in tandem हो और किसी सूरत से इसमें एक हमाहंगी आए, बिकॉज देखिए कराची पूरे पाकिस्तान की शहर है, बिल्कुल ठीक है, इट इज अ मिनी पाकिस्तान, बट समवन हैज टू टेक ओनरशिप। ये शहर जो है, ये लैक ऑफ ओनरशिप की वजह से इट हैज सफर्ड। चलिए ताहिर साहब, आपने ये हमें फिर से बता दिया कि आप एक इंतहाई ज़हीन इंसान है, क्योंकि आपने सवाल गोल कर दिया हमारा। चले मैं आपको इसको घुमा के पूछता हूँ। चले आपको मैं यूँ पूछता हूँ कि आज ताहिर खान साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और जो है आपको लेट्स से PTI, ये तीनों आपको ऑफर करते हैं कि यार आप हमारे खड़े हो जाएं, हम आपको अपना वो दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, ठीक है। चौथी पार्टी से मैं पूछ लूंगा कि इन तीन में से किसका लूं। और ये चौथी पार्टी तो भूल ही गए। तो बता दे, चौथी पार्टी नहीं तो उनको कहा है इनको। तो मैं उनसे कहूंगा ना कि बता दे, आप ये भी बता देना। ओहो, आगे लग जाएंगी ताहिर साहब उसके ऊपर। जबरदस्त है ताहिर साहब, थैंक यू सो मच। आपने इतना हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, हम ये नहीं अब आपके शुक्रगुजार हो सकते हैं, बस अब अपने नहीं आपको कुछ लौटा नहीं सकते किसी तरह। pleasure is mine and I enjoyed this discussion as much as perhaps you did and अब हमने, मेरा ख्याल है जितना आपका करियर है, हमने शायद उसका 0.05% भी नहीं अभी उसको टच किया है। ये तो हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हम शायद दोबारा किसी तरह आपके दफ्तर में अगर आ सकें। ताहिर साहब, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। इस पूरे करियर में पिछला जितना भी आपका ये 30-40 इयर्स का जो आपका पूरा एक है, इज देयर एनीबडी हु यू वांट टू एलिमिनेट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ? ये ना कहिएगा कोई भी नहीं है। नहीं कोई तो इंसान आजकल के हालात में तो मैं मोदी ही कहूंगा ना, या नेतन्याहू। आई थिंक फिर घुमा भी आप। कमाल है ताहिर साहब। फेस ऑफ द अर्थ, वेरी फ्रैंकली, all those people who preach violence, who in our country, who preach violence, who propagate violence, who propagate hatred, I think that those people don't deserve to exist. तो उस तरह से काफी लंबी फहरिस्त है, बट आई पर्सनली थिंक के जो मेरी दुआ है कि यार वी डेवलप इनटू ए टॉलरेंट एनलाइटेंड सोसाइटी।
हमारा मजहब इस्लाम है, उससे किसी को कोई ये नहीं होना चाहिए वी शुड बी गुड मुस्लिम्स, ये हमारा फर्ज है, बट एज गुड मुस्लिम्स जो हमें इस्लाम सिखाता है विच इज लव, टॉलरेंस, गिविंग, यू नो, हेल्पिंग पीपल आउट, तो मेरा ख्याल है कि दैट इज माय ड्रीम फॉर दिस कंट्री। क्या बात है ताहिर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच, Thank you.